आज फिर कॉन्क्वेस्ट क्लास आप लोगों के सामने चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल के साथ। जब आप चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल देखते हैं तो बनाने से पहले आप ये सोचने लगते हैं कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा। लेकिन आज हम आपको ऐसा कॉन्सेप्ट देंगे कि जिसमें फॉर्मूला का कोई जरूरत ही नहीं है, और खास करके चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल में तो फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी आइए आज देखिए सवाल क्या है। सवाल है कौन सी धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के बाद 6690 रुपया तथा 6 वर्ष के बाद 10,035 हो जाएगी। अब इस तरह के सवाल में करना क्या है, जो आज हम कॉन्सेप्ट देंगे उस कॉन्सेप्ट के बाद आप इस तरह के सवाल को ढूंढ ढूंढ के बनाइएगा। आइए देखते हैं करना क्या है। आपको करना कुछ नहीं है, जो लिखा हुआ है उसका आप अनुपात में लिख दीजिए। 6690 अनुपात 10,035। उसके बाद करना क्या है, बगल में इसका अनुपात निकाल के देखिए क्या आएगा। तो बगल में जब आप इसका अनुपात निकालिएगा, बगल में जब इसका आप अनुपात निकालिएगा तो ये आ जाता है 2:3। और फिर हमको करना कुछ नहीं है, ये जो 2:3 आया ना उसको एक बार और रिपीट करके लिखना है। इस तरह से 3 दे देना है और अनुपात 2 लिखना है। बस ये फॉर्मेट फॉलो करना है। उसके बाद क्या करना है, 3 से इस 6690 को हम डिवाइड करेंगे। 3 से इस 6690 को हम डिवाइड करेंगे तो हम क्या पाते हैं, अगर 3 से हम 6690 को डिवाइड करते हैं तो हम पाते हैं 22 तिया 66 और 30 तिया 90, मतलब यहाँ पे आ जाता है 22 और 30। 2230 बार में वो कट जाता है। अब क्या करना है, अब जो ये 2230 आया उसको इससे गुना कर दीजिए। तो 2230 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो आता है 4460। क्या आ जाता है 4460, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 4460 हो जाएगा। अब देखिए नीचे जो सवाल है वो भी इसी तरह का है। कहता है कि एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज हर वर्ष जोड़ने पर 4 वर्ष में 7,000 रुपया और 8 वर्ष में 10,000 हो जाती है, तदनुसार वह धनराशि कितना है। इसको भी उसी तरह से बनाएंगे। सबसे पहले करना क्या, मैं इसका सॉल्यूशन यहां पे कर देता हूं। करना क्या है, सबसे पहले हमको रेशियो में लाना है, अनुपात में लाना है। तो मैं लिखूंगा 7,000 अनुपात 10,000। उसके बाद क्या करना है, इसका रेशियो निकाल लेना है। तो रेशियो आ जाता है 7:10। रेशियो कितना आ जाता है 7:10 आ जाता है इसका रेशियो। फिर करना क्या है, सेम प्रोसेस, इसको दोबारा लिखना। और कैसे लिखना है, इस तरह से 7:10। फिर कैसे लिखना है 7:10 लिखिए। अब इस 10 से हम 7,000 को डिवाइड कर देंगे। इस 10 से हम 7,000 को डिवाइड कर देंगे तो हमको आएगा 700। कितना आएगा 700, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा तो 700 आ गया। इस 10 से अगर हम 7,000 को डिवाइड करते हैं तो हमको आ जाता है 700। और वो जो 700 आया उसको आगे 7 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 सते 4900। तो इसका आंसर कितना हो गया 4,900। अब आज के बाद आप लोग इस तरह के सवाल को ढूंढ ढूंढ के बनाइएगा, क्योंकि इसमें ना कोई फॉर्मूला लगा ना कोई ट्रिक लगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट। इस तरह के सवाल और इस तरह के बेहतरीन कॉन्सेप्ट जानने के लिए आप कॉन्क्वेस्ट क्लास को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करें।